सम्मानीय मंच, सम्मानीय बुजुर्गों, ये बहुत खुशी की बात है कि 42वां स्थापना सम्मेलन हो रहा है। किसी भी संगठन को चलाना, 42 साल तक चलाना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही कठिन काम है। तो मैं उन सभी साथियों को याद करना चाहता हूं, और जो लोग हम लोगों के बीच में नहीं रहे, क्योंकि मैं भी ऐसे बहुत सारे आपका अखिल भारतीय सर्व जड़ार समाज के पदाधिकारियों को जानता हूं जो आज यहाँ पर हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनके अधिक परिश्रम से ये समाज यहां तक पहुंचा, एक संगठित होकर के कार्य कर रहा है। मुझे लगता है कि एक एक व्यक्ति, आपने 2 फोटो लगा रखे हैं, ज्योतिबा फुले का लगा रखा है, बाबा साहब का लगा रखा है। अब इन्होंने जो किया, पहली शिक्षिका माना जाता है ज्योतिबा फुले को, उनके साथ में फातिमा शेख, और बाबा साहब ने तो संविधान के निर्माता के तौर पर पूरा देश उन्हें जानता है। तो समाज जब एक व्यक्ति को आगे लेकर के आता है तो वो क्या कुछ कर सकता है, इसका ये श्रेष्ठतम उदाहरण आपके सामने 2 फोटो जो लगे हैं वो ये हैं। और मैं आपके यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री जी बैठे हैं, प्रदेश के अध्यक्षा जी भी बैठी हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैंने टी.आर. आठिया जी को जिस तरीके से देखा है, मेरे साथ भी अब 40 साल पुराना रिश्ता हो गया, और 40 साल में जो बात यहाँ पर आ रही थी कि ऐसे तपस्वी लोग, एक तरीके का संत किस्म के लोग, लेकिन अपने विचार पर, अपने सिद्धांत पर 1% भी समझौता नहीं करने वाले व्यक्ति। जो लोग दूर से जानते हैं, उन्हें लगता है कि भाई बहुत सीधे साधे टी.आर. आठिया जी व्यक्ति है, लेकिन मेरा 40 वर्ष का अनुभव ये बताता है कि वो सिद्धांत पे, विचार पे 1% भी समझौता नहीं करते। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को उनसे धैर्य सीखना चाहिए, कैसे संतुलित तौर पर सार्वजनिक जीवन जिया जा सकता है ये सीखना चाहिए। और आपका विचार का कितना भी बड़ा आग्रह हो, लेकिन सामने वाले के प्रति कोई नफरत या घृणा नहीं होनी चाहिए। तमाम सारे उनके ऐसे गुण हैं। मुझे लगता है कि पूरे समाज के लोगों को भी, और जो भी हमारे साथी हैं यहाँ पर जो इस कार्यक्रम में आए हैं, सबको उनसे सीखने की जरूरत है। जो यहाँ पर बच्चे, छात्र छात्राएं और हम सब, मैं सबसे कहना चाहता हूं, हमारे अंदर उत्सुकता जो रहती है, हर समय जो भी कुछ हो रहा होता है तो ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ, ये सवाल करने की जो जिज्ञासा है वो हमारे बीच में जिंदा रहना चाहिए। हर चीज पर सवाल करना है, और अगर आप सवाल करते हैं इसका मतलब आप एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। हो सकता है जिससे आप सवाल करें उसके पास में उसका कोई उत्तर ना हो, लेकिन जब आप स्वयं उस सवाल के पीछे पीछे जाएंगे तो लोग फिर आपको उत्तर भी आपको मिल जाएगा। मैं अभी आ रहा हूं यहाँ पर, 2-3 जगह से होके आ रहा, और मैं कल था उदयपुर में, और उदयपुर में विधायक जी, वहां पर गांधी जी की एक किताब का लोकार्पण करना था। उड़ीसा के एक IIM के प्रोफेसर ने वो किताब लिखी, और एक कोल माइंस के जनरल मैनेजर ने उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया। उस किताब का लोकार्पण करना था, लेकिन वहां पर कुछ इस तरीके के एक संगठन विशेष के लोग आ गए
कि उनको यूनिवर्सिटी के लोगों को वो कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। मैं उनका नाम इसलिए भी ले रहा हूं कि वातावरण में कोई मतलब ऐसा असर ना आए। वहां पर जब मैं बोल रहा था तो गांधी जी के बारे में मैंने कहा था, लोग ये कहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है, और गांधी जी ने बिल्कुल उलट दिया और गांधी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। इतनी हिम्मत हमारी होनी चाहिए। जो दिख रहा है, जो प्रचलित है, हम उसको चुनौती दे सके। ये हमारे भीतर मात्रा पैदा करने का काम हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि उसी से रास्ता निकलेगा। नहीं तो सब कुछ भाग्य के अंदर टिका हुआ है, ऊपर वाले ने लिख दिया है, हमारे भाग्य में ये लिखा है, हमारी नियति ये कहती है, पिछले जन्मों का हमारा पाप है, और ये सब कहने के बाद में फिर सब कुछ जायज है। चाहे कितना भी शोषण हो जाए, कितनी भी लूट हो जाए, कितनी भी ज्यादती हो जाए, वो सब जायज है, भाग्य के नाम पर, नियति के नाम पर, पुनर्जन्म के नाम पर। और इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, समाज के तौर पर आपसे मैं कहना चाहता हूं, कुरीतियों के खिलाफ में खड़े हो। मैं अभी जब उदयपुर गया, उससे पहले गोरखपुर गया। गोरखपुर के अंदर मगहर में गया। आप लोगों ने पता नहीं सुना या नहीं सुना, कबीर जी ने जब यह तय हुआ कि मतलब जो बड़े ऐसे लोग होते हैं उनको पता चल जाता है कि अब मौत आने वाली, पूरी दुनिया के लोग मरने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए काशी जाते हैं, लेकिन कबीर गए मगहर, एकदम वीरान इलाका, जिसके बारे में ये कहावत थी कि जो यहां से निकलेगा उसको लुटेरे लूट लेंगे। और वहां पर जाकर के उन्होंने कहा कि ये मैं मगहर इसलिए आया हूं कि भाई मैंने राम की भक्ति की, मैंने ईश्वर की भक्ति की, तो भाई उस भक्ति से परिणाम निकलेगा या उस स्थान से परिणाम निकलेगा, मैं इसको चुनौती देना चाहता हूं। और आपको मालूम है कि उसके बाद क्या हुआ? कबीर जी की जब मौत हो गई, तो कबीर जी की मौत के बाद में हिंदुओं ने कहा कि ये हमारा कबीर है, मुसलमानों ने कहा कि ये हमारा कबीर है, और ये कहा जाता है कि उनका जो पार्थिव जो शरीर था वो फूलों में तब्दील हो गया। मैं मानता हूं कि वो जो फूल होते हैं, मतलब भट्टी को आप जब शरीर को जला देते हैं तो जो फूल होते हैं वो रहा होगा, लेकिन कहा यह जाता है कि फूल में तब्दील हो गया। एक फूल से मजार बन गई और दूसरे फूल से समाधि बन गई। आप अगर जाएंगे मगहर में तो आपको एक तरफ समाधि मिलेगी और दूसरी तरफ आपको मजार मिलेगी। कबीर ने सबसे सवाल उठाए, ईश्वर से भी सवाल उठाए, अल्लाह से भी सवाल उठाए, व्यवस्था से भी सवाल उठाने का काम उन्होंने। और ठीक उसी जगह के बिल्कुल बगल में 40 किलोमीटर दूर पे मैं खुशीनगर गया, जहां पर बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। और आपको मालूम है बुद्ध ने करुणा का, त्याग का, अहिंसा का पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया, और आज पूरी दुनिया वहां पर आती है उनसे सीखने के लिए। और ये कहा जाता है कि भारत से तो जो बुद्धिस्ट थे उनको खदेड़ दिया, लेकिन वो जहां पर भी गए, दुनिया का अगर संपन्न राष्ट्र जापान है या जो जो संपन्न राष्ट्र है, वहां पर आपको बुद्ध मिलेंगे और बुद्ध की पूजा उपासना करने वाले लोग मिलेंगे। मैंने ये बात केवल आपको इसलिए कही कि सवाल करिए, जो विशेष तौर पर छात्र हैं, छात्राएं हैं, सवाल करिए। ये मेरा पहला सुझाव। मेरा दूसरा सुझाव आपसे ये है कि आप सपना देखिए, बहुत बड़ा सपना देखिए,
क्योंकि जब आप बहुत बड़ा सपना देखते हैं तभी आप उस सपने से आप किसी मंजिल तक पहुंच पाते। हमारे आजादी के सेनानियों ने सपना देखा तो जो अंग्रेज जिनका की पूरी दुनिया में शासन था, कहते हैं कि सूरज डूबता है और सूरज उगता है, जहां पर डूबता है जहां से डूबता है वहां तक उनका शासन था। लेकिन कुछ लोगों ने तय किया, आजादी के दीवानों ने, और इन्होंने इस देश को आजाद कर दिया। मुझे बहुत ज्यादा इलस्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है कि कैसे जो है वो पहुंच गए, लोग चंद्रमा पे पहुंच गए, अभी तो मंगल के ऊपर पहुंच गए। क्या क्या कर डाला, ये केवल तब कर डाला जब उन्होंने वो सपना देखा। तो आप सपना देखिए, लेकिन मुंगेरी लाल का सपना नहीं होना चाहिए। सपना के साथ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस सपने को पूरा करने का आपको संकल्प आपको मन में लेने का काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस सपने को पूरा करने का काम आप कर सकते हैं। देखिए, जब कोई विचार शुरू होता है तो वो कहां तक जाता है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। मैं गया, मैंने बताया, उदयपुर से आया, एक दिन पहले में गोरखपुर था, उसके एक दिन पहले मैं जनकपुर में था। जानकी मंदिर, सीता जी का मंदिर जहां पर है नेपाल के अंदर। लेकिन वहां गया क्यों था मैं? वहां पर एक जनता समाजवादी पार्टी है, वहां पे उसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, प्रदेश में चीफ मिनिस्टर रहे। उन्होंने मुझको बुलाया था कि आपके देश में जो सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है, जो कि महात्मा फुले से लेकर के साहू जी महाराज से लेकर के बाबा साहब तक और पूरा लंबी एक श्रृंखला है, रहराज की, कबीर की, नानक की, इन्होंने पहुंचाया। उन्होंने उस लड़ाई को उस नेपाल में लड़ा और मदेशियों के साथ में, जैसा हमारे यहाँ पर दलितों के साथ में भेदभाव होता रहा है, कई जगहों पर आज भी होता ही है, उसको चुनौती दी और उन्हें हिस्सेदारी दिलवाने का काम किया। मेरा कहना आपसे यह है, आप विचार के साथ में जुड़िए। और मुझे ऐसा लगता है, मैं दूसरे संगठनों के ऊपर कोई कड़ी टीका नहीं करना चाहता, लेकिन तमाम सारे ऐसे जातियों के संगठन बने हैं जिनके अध्यक्षों का काम केवल चुनाव में शुरू होता है और चुनाव में ही खत्म हो जाता है। इधर से उधर से जहां से जुगाड़ जम जाता है, वो अपना हिसाब किताब करके उधर समर्थन दे करके और अपना फिर समाज को वहीं पर बलि चढ़ाने का काम कर देते हैं। मैंने ये देखा है पिछले, मुझे लगता है कि आशा जी, मैंने 30 साल से तो ज्यादा ग्राम समाज को देखा है। आपके साथ साथ में जो कुछ भी आप करते हैं, लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। तो मैंने देखा कि इन्होंने मतलब चार समाज में, इन्होंने मतलब कोई व्यक्ति के तौर पर मैं बात नहीं कर रहा आख्या जी के, समाज ने जहां पर किस तरीके से समाज में जागरूकता पैदा की जाए, कैसे लोगों के अंदर शिक्षा की झलक को बढ़ाया जाए, कैसे प्रतिभाओं का सम्मान किया जाए, कैसे हमारे भीतर जो एक कुप्रथा बनी हुई है दहेज की और तमाम सारे चीजों की, वो न चले, आपस में युवा युवतियों का आपस में परिचय होकर के सामाजिक स्तर पर हम लोग आगे बढ़े और कैसे समता को हासिल करने का काम हम व्यापक समाज के अंदर करें। मुझे लगता है जिस तरीके से एक संगठन चलना चाहिए, उस तरीके का संगठन चलाने का प्रयास अखिल भारतीय सर्वसाधारण जाट समाज सभा द्वारा किया जा रहा है। मैं उन सबको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। और मैंने निवेदन किया था अक्षय जी, मेरे पिताजी श्री नर्मदा प्रसाद मिश्रा जी, मतलब जो संतोष मिश्रा जी बैठे हैं, हमारे चाचा हैं, इनके बड़े भाई साहब बड़गड़ा में पैदा हुए। उनका भी 90 साल हो गया, अभी 90 साल के हुए, फिर देहांत हो गया। और हमारे दादाजी देवी दयाल जी मिश्र, पंडित देवी दयाल जी,
हमने सोचा कि उनके नाम से कुछ हम लोगों को, बच्चों को पुरस्कृत करना चाहिए। और पुरस्कृत करने के लिए क्या करना चाहिए? तो संविधान की कॉपी देनी चाहिए, संविधान का प्रस्तावना देना चाहिए, एक किस्म का प्रशस्ति पत्र देना चाहिए। बहुत आसान था कि पैसा दे दिया जाए, एक लिफाफा और बात समाप्त हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम लोगों ने ये तय किया, और मैं बहुत आभारी हूं समाज का कि आप लोगों ने इस प्रस्ताव को आपने स्वीकार किया, क्योंकि मामला सामाजिक है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल खड़ा कर सकते हैं, और आप सब ये भी मानते हैं, जानते भी हैं कि अगर मैं तय करता तो मैं अन्य तरीके से भी इस कार्यक्रम को कर सकता था। लेकिन मुझे लगा कि समाज में समरसता को बढ़ाने के लिए, और हमारा जो एक जाति विहीन समाज, एक समतापूर्ण समाज का जो एक सोच और सपना है, उसको आगे ले जाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। तो मैं ये जरूर चाहूंगा, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से और महामंत्री सबसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि मैं चाहता हूं कि इस तरीके का, इस बार तो हम लोगों ने बहुत जल्दीबाजी में तय किया, लेकिन अगली बार से जब भी आपका इस तरीके का सम्मेलन होगा, तब इसको हम और ज्यादा व्यवस्थित करके और बेहतर तरीके से जो अव्वल आने वाले छात्र छात्राएं हैं मौजेड़ा के या इस इलाके के आसपास के बेगमगंज के, हम उनको पुरस्कृत करने का काम, सम्मानित करने का काम हम जरूर करना चाहेंगे, और आप सबका साथ मिलेगा। मैं माननीय पटेल साहब से भी अनुरोध करता हूँ, आपकी तो 5 साल की गारंटी है कि 5 साल आप रहने वाले हो, तो कम से कम 5 साल के कार्यक्रमों में 1-2 घंटे का समय जो हमारा एक सामूहिक प्रयास है, उस प्रयास के लिए आप जरूर देने का काम करेंगे। आपने, पटेल साहब, बहुत बड़ी लड़ाई की थी, आपने भी असंभव को संभव करके दिखाया। ये सभी बात आप लोग अच्छे तरीके से मानते हैं। जिन्हें हटाने का काम इन्होंने किया है, उनके बारे में ये माना जाता था कि वो अजय है, लेकिन जो है हर व्यक्ति को शेर को सवा शेर मिलता है। ये बात इन्होंने, देवेंद्र पटेल जी ने आपके प्यार से, आपके स्नेह से, आपके वोट के माध्यम से, आपके समर्थन के माध्यम से साबित करने का काम किया। और हमारी उनका एक बात यह है कि हम लोग एक ही जगह से आते हैं, और दूसरी बात यह है कि हम एक ही इंडिया गठबंधन के साथी हैं। मैं आपके यहाँ पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैंने भी 150 सभाएं पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन के लिए करने का काम किया। आप सबने मेरी बात को सुना, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और मुझे इस बात की विशेष खुशी है। और मैं बात का खुलासा भी करना चाहता हूँ कि वो जो चैनल बहुजन संवाद चलता है, उसकी रीढ़ या उसकी आत्मा आठिया जी, डॉक्टर सुनीलम उसका एक चेहरा है। क्योंकि जो काम होता है तो हमारे जैसे साथी और भी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो हम सब लोग जोड़ करके करते हैं, लेकिन मूल उसकी जो धुरी है वो आठिया जी है। और इसलिए आप सब बहुजन संवाद में आइए, बोलिए, अपने विचार साझा करिए, वहां पर बढ़िया ढंग की बहस चलाने का काम करिए। हमारा सपना व्यवस्था को बदलने का है, व्यवस्था परिवर्तन का है। इसीलिए दुनिया का हर विषय पर हम चाहते हैं कि खुली चर्चा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद समय देने के लिए।